दोस्तों आपने बचपन से ही सुना होगा कि यदि कोई नाग अपने प्रेमी जोड़े के साथ खेल रहा हो तो उसे कभी भी नहीं मारना चाहिए, क्योंकि किसी भी सांप को मारने पर उसकी आंखों में मारने वाले की तस्वीरें छप जाती है। और आपने अक्सर नागिन को नाग के मारने का बदला लेते हुए देखा होगा, और ऐसा इसलिए क्योंकि नागिन क्षण भर के लिए भी नाग से दूर नहीं रह सकती। नाग के मौत के बाद बदला लेने के लिए वो तड़पती रहती है, और बदला लेने के कुछ क्षणों के बाद ही नागिन नाग के वियोग में मर जाती है। तो दोस्तों आज हम आपको मध्य प्रदेश राज्य में घटी एक ऐसी सच्ची घटना को बताने वाले हैं, जहां एक नाग की मौत गोली लगने की वजह से हो गई। उसके बाद उसके प्रेमी नागिन ने गांव वालों के साथ जो किया उसे जानकर आपकी रूह कांप जाएगी। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों मध्य प्रदेश में एक छोटा सा गांव है जो घने जंगलों के बीच बसा हुआ है, जिसमें खतरनाक जानवरों के साथ साथ इच्छाधारी नागों का एक जोड़ा भी रहता था। लेकिन यह बात गांव के किसी भी व्यक्ति को पता नहीं थी। एक दिन गांव के जमींदार के दो बेटे श्याम और राय बहादुर जंगल में जंगली सुअरों का शिकार करने के लिए गए थे। लेकिन शाम हो गई पर एक भी सुअर नहीं दिखा। तभी रात के अंधेरे में जंगल के एक हिस्से में बहुत तेज चमक निकल रही थी, जिसे देख दोनों भाई उस रोशनी की दिशा में चल पड़े। तभी श्याम की नजर एक अजीब से दिखने वाले इंसान पर पड़ी, जो अपना रूप बदल रहा था। श्याम को लगा कि यह कोई बुरी आत्मा है जो डराने के लिए रूप बदल रही है, क्योंकि उन्हें इच्छाधारी नाग के विषय में कोई भी जानकारी नहीं थी। और तभी श्याम ने उस इच्छाधारी नाग पर बंदूक से गोली चला दी और वहां से भाग गए और गांव में जाकर सभी लोगों को यह बात बताई। लेकिन किसी को उन पर विश्वास नहीं हुआ। ऐसा इसलिए क्योंकि उनमें से ऐसा कोई भी नहीं था जो इस जंगल में रहने वाले इच्छाधारी नागों के बारे में जानता हो। जंगल में उस मरे हुए नाग के पास जब वह नागिन आई तो अपने प्रेमी को मरा हुआ पाकर उसके आसपास घूमने लगी, और नाग की आंखों में दोनों भाइयों की तस्वीरें देखकर वो बदला लेने के लिए निकल पड़ी। गांव में जमींदार के दोनों बेटे खा पीकर सोने चले गए। रात के करीब 12 बजे थे और नागिन खिड़की के माध्यम से घर में प्रवेश करके राय बहादुर को काट लेती है, जिसे राय बहादुर चीखने चिल्लाने लगता है और सभी लोग यह सुनकर उठ जाते हैं। नागिन लोगों को आते देख घर के कोने में कहीं छिप जाती है। राय बहादुर के मुंह से झाग निकलता देख उसके घर वाले ये समझ जाते हैं कि उसे किसी सांप ने काटा है, और उसे किसी जानकार सपेरे के पास झाड़ फूक के लिए ले जाते हैं। सपेरा राय बहादुर की हालत देख यह समझ जाता है कि यह बदले की आग में तड़प रही इच्छाधारी नागिन का हमला है, और जमींदार को यह बात बताते हुए कहता है कि आपके दूसरे बेटे की जान लेने के लिए वह नागिन आपके घर में ही छुपी हुई है, इसलिए घर पर जाना खतरे से खाली नहीं है। आप हमारे साथ पहाड़ी वाले शिव मंदिर पर चलिए, जहां श्याम को भगवान शिव से अपने कुकृत्य के लिए क्षमा मांगनी होगी। वे सभी पहाड़ी के ऊपर चढ़ने लगते हैं और नागिन भी श्याम का पीछा कर रही होती है। मंदिर में पहुंचते ही राय बहादुर अपनी जान से हाथ धो बैठता है, जिसे देख सब बहुत ही दुखी हो जाते हैं। लेकिन सपेरा उन्हें समझाता है कि अगर आप श्याम की जिंदगी चाहते हैं तो आप दुख संताप छोड़कर श्याम को बचाने के लिए प्रयास में लग जाएं। मंदिर में पहुंचते ही श्याम भगवान शिव के मंत्रों का जाप करने लगता है। पीछे से जब नागिन श्याम पर वार करने का प्रयास करती है तो उसे कोई अदृश्य शक्ति बांध लेती है, और वह नागिन बहुत ही सुंदर लड़की का रूप धारण कर भगवान शिव के चरणों में गिड़गिड़ाने लगती है। ऐसा अद्भुत चमत्कार देख वहां पर खड़े लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि वहां खड़े सभी लोगों ने पहली बार इच्छाधारी नागिन को देखा था। तभी सपेरे का इशारा पाते ही जमींदार अपने बेटे की जान बचाने के लिए नागिन के चरणों में गिर पड़ता है और रोते हुए कहता है कि यह गलती अनजाने में हुई थी, उन्हें माफ कर दो। नागिन का दिल यह देखकर पिघल जाता है, और वहीं पर नागिन नाग के वियोग में अपने शरीर को पूरी तरह से भस्म कर गायब कर देती है। यह दृश्य देख गांव वालों को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता, और उस दिन के बाद गांव का कोई भी इंसान शाम के बाद जंगल में नहीं जाता है। यह पूरी तरह से एक सच्ची घटना है। दोस्तों हमारा यह विज्ञान और हमारे धरती पर पाए जाने वाले ज्ञानी लोग इच्छाधारी नागों के होने पर सवाल उठाते हैं, लेकिन कभी कभी हमारी दुनिया में कई बार ऐसी घटनाएं घटित हो जाती हैं, जिनके बारे में जानने के बाद इच्छाधारी नागों के होने पर सवाल उठाना बिल्कुल गलत है। तो दोस्तों आज के वीडियो आपको कैसी लगी? ऐसे ही और वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे अगर हमारी आगे कोई वीडियो अपलोड होती है तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।